गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 6th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 14th लेसन लेके आएंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे। लेसन का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये है आपकी इंग्लिश की बुक और ये है आपका लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक जीवनी है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र कौन थे, हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो उनके बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें करी, क्या क्या कब उनका जन्म हुआ, मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण करी और स्वतंत्रता के लिए जो उनका योगदान था वो उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें करी, ये सब चीजें आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका लेसन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो, हाँ, तो देखो ये है सुभाष चंद्र बोस was was a great freedom fighter. सुभाष चंद्र बोस was a great means महान, freedom fighter means स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। He was also known as नेताजी, उनको जाना जाता है, नोन जाना जाता है, एज नेताजी, उनको नेताजी के रूप में भी जाना जाता है। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, उड़ीसा। He was born, उनका जन्म हुआ on 23rd जनवरी, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में हुआ था। इन कटक उड़ीसा, उड़ीसा के एक कटक जगह थी, वो वहां के हिंदू परिवार में, हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर नेम वॉज प्रभावती देवी। उनके पिताजी का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस था। एंड हिज मदर, और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। He was a very brilliant student in the school. He was a very brilliant, very means बहुत, brilliant means प्रतिभाशाली, student in the school, वो स्कूल में एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, जो अपनी स्कूल की जो शिक्षा थी वो उन्होंने कहाँ से पूरी करी? कंप्लीटेड मीन्स पूरी करी, हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, यानी कि उन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी वो कहाँ, वो कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कैलकटा, और कैलकटा से ही उन्होंने अपना मेट्रिकुलेशन किया। मेट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल को बोलते हैं मेट्रिकुलेशन। कैलकटा, जो कि अब किस नाम से, पहले कैलकटा के नाम से जाना जाता था, अब कि वो किसके नाम से जाना जाता है? कोलकाता के नाम से। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918, 1918 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल करी थी। तो ये एक पैराग्राफ आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या जाना कि उनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, और उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो अपनी जो शिक्षा थी उन्होंने वो कहाँ ग्रहण करी। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है। Later, his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services ICS एग्जामिनेशन। लेटर मीन्स बाद में, हिज फादर उनके पिता ने, सेंट मीन्स भेज दिया, हिम मीन उनको, टू इंग्लैंड, बाद में उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। क्या करने के लिए? टू अपियर इन द सिविल, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन जो एक भारतीय सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसकी उसकी तैयारी के लिए, उसमें अपियर होने के लिए उन्होंने, उसके पिता ने उनको कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया।
He passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian civil services and returned to India to participate in the freedom fight in the freedom movement. He passed, और इन्होंने ये एग्जाम जो हुआ था इनका आईसीएस का एग्जाम जो हुआ था उसको उन्होंने पास कर लिया एंड ज्वाइंट और ज्वाइन करा द सर्विसेज और उस सर्विस को मतलब पहले उस परीक्षा को उन्होंने पास करी और फिर उस इंडियन सिविल सर्विसेज में उन्होंने ज्वाइन कर लिया बट सून मीन्स शीघ्र ही रिजाइंड मीन्स अपना त्याग पत्र दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज और जो भारतीय सिविल सर्विसेज थी उससे उन्होंने क्या कर दिया रिजाइन दे दिया यानी कि त्याग पत्र दे दिया उसको छोड़ दिया इंडियन सिविल सर्विसेज को एंड रिटर्न टू इंडिया और वो कहाँ गए वापस इंडिया आ गए भारत आ गए टू पार्टिसिपेट करने के लिए इन द फ्रीडम मूवमेंट और उस समय जब ये वहां गए हुए थे तो उस समय भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना इन द फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता मूवमेंट मीन्स आंदोलन स्वतंत्रता का जो आंदोलन भारत में उस समय चल रहा था क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों ने इंडिया को है गुलाम बना लिया था तो उसमें सारी उन्हीं के तो इंडिया को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने के लिए ये एक स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया था तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इंडियन जो सिविल सर्विसेज उन्होंने ज्वाइन करी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया और वो भारत वापस आ गए अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास हिज पॉलिटिकल गुरु ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित हुए वेरी मच मीन्स बहुत अधिक प्रभावित हो गए बाई द नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास हिज पॉइंट वो एक यानी कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा एक राष्ट्रवादी नेता थे देश जिनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास उनके कौन थे पॉलिटिकल गुरु थे उनके राजनीतिक गुरु थे उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए बोस उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम फाइटर उन्होंने मोटिवेट किया यानी कि लोगों को उकसाया प्रेरित किया द पीपल लोगों को टू ज्वाइन करने के लिए द फ्रीडम स्ट्रगल जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष फ्रीडम मीन्स वही स्वतंत्रता और स्ट्रगल में संघर्ष स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसको ज्वाइन करने के लिए लोगों को उन्होंने प्रेरित किया यानी कि मोटिवेट किया सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही स्ट्रांगली होकर अपोज मीन्स विरोध किया ब्रिटिश रूल का जो समय ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ लागू था इन लोगों अंग्रेजों का शासन चल रहा था उनके नियम कानून सब चल रहे थे उन्होंने किसके माध्यम से इस चीज का विरोध किया थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज उस समय एक पेपर छपा करता था स्वराज जिसमें उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और उन्होंने जो है उसमें लेख लिखते हुए ब्रिटिश के जो नियम थे जो रूल्स थे उनका उन्होंने विरोध किया अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है He went away to Singapore and formed his own Indian National Army, also known as Azad Hind Fauj. He went away, वो चले गए टू सिंगापुर वो कहाँ चले गए सिंगापुर एक दूसरा देश है उसमें चले गए वहां चले गए एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी और उन्होंने वहां क्या किया कि अपनी खुद की एक भारतीय राष्ट्रीय आर्मी यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की जिसको किस नाम से जाना जाता है आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है उसकी उन्होंने स्थापना करी उसकी खुद की अपनी बनाई उन्होंने ही गेव द स्लोगन्स टू हिज आर्मी और उस आर्मी में जो उन्होंने ये जो आर्मी बनाई उसमें अपने आर्मी के यानी कि जितने भी उसमें सैनिक थे उनको एक स्लोगन दिया स्लोगन मतलब नारे दिए
गिव में दिए, स्लोगन में नारे, टू हिज आर्मी, अपनी आर्मी के जो लोग थे उन लोग को नारे दिए। क्या दिए, क्या नारा दिया उन्होंने? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया, एंड जय हिंद, और जय हिंद का नारा उन्होंने दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, हिज आर्मी, अपनी आर्मी के लोगों को, थ्रू हिज ग्रेट, अपने महान शब्दों से उन्होंने अपनी आर्मी को प्रेरित किया। क्या, कौन से वो वर्ड्स थे? गिव मी, देखो नेक्स्ट पेज है, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे खून दो, एंड आई विल, और मैं, ब्लड मीन्स खून, एंड आई विल, मैं दूंगा, गिव यू, तुमको, फ्रीडम, मैं तुमको स्वतंत्रता दूंगा, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इसका हिंदी में नारा था। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स जो यानी कि ब्रिटिश के जो रहने वाले थे, जो अंग्रेज थे, उनके नियमों से मुक्ति दिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि को इनके नियमों, इनके जो शासन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी के लोगों को ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1945. It it is believed, ऐसा विश्वास किया जाता है, believed means विश्वास किया जाता है, that नेताजी died in a plane crash in Taiwan. ताइवान in 1945, 1945 में ताइवान एक अलग देश है, उसमें एक प्लेन में, एक वायुयान क्रैश हो गया, जहाज क्रैश हो गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। बट मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व, लेकिन मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ऑफ हिज डेथ, उनकी उनकी मृत्यु का जो रहस्य था वो इज स्टिल अनसॉल्व, वो आज भी सुलझा हुआ नहीं है, यानी कि उसका कोई सबूत मिला नहीं किसी को भी, किसी को मतलब अनसुलझी हुई है अभी भी उनका पता, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जो है मिली ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि उनकी जो मृत्यु की जो मृत्यु का जो उनका रहस्य था वो आज तक सुलझा नहीं है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी विल बी अलाइव, नेताजी हमेशा हमेशा ही जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर एक भारतीय के दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगे, एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वो जो है एवरलास्टिंग मीन्स कभी समाप्त ना होने वाली, यानी कि स्थाई, स्थाई, यानी कि वो एज ए मतलब एक स्थाई इंस्पिरेशन के रूप में, मतलब युगों युगों तक वो हमें ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे। तो ऐसा जो है ऐसे भारतीयों के हृदय में जो है उन्होंने एक ऐसा स्थान दिया कि आज हर एक भारतीय जो है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, और इसीलिए ये कहा गया है कि नेताजी जो है वो हमेशा जो है जीवित रहेंगे। कहाँ रहेंगे जीवित? इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियंस, हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। और कहाँ जीवित रहेंगे? हर एक भारतीय के दिलों में जीवित रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसको पढ़िएगा, पढ़ के कोशिश करिएगा इसको समझने की, और अगर अच्छी तरीके से एक दो बार पढ़िएगा, एक दो बार अगर भी नहीं समझ में आएगा तो दो तीन बार देख लीजिएगा इसको, वैसे इतना टफ नहीं है। और आप सब लोगों ने इसको, इस लेसन को आपने उसमें पढ़ा हुआ भी है, आपकी जो सोशल स्टडी है, सामाजिक विषय है, सामाजिक विषय में मैडम ने पढ़ाया होगा आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इनको करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।